गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नई सुबह मेरे लिए, मेरी एक नई खोज, एक नई तलाश की यात्रा आरंभ हो चुकी है। आज मैं त्रिपोलिया बाज़ार और उसके रास्तों को एक्सप्लोर करूँगा। एक और बात कहना चाहता हूँ, पुस्तकें जीवन बदलती हैं। बस उनमें कही गई बातों को आत्मसात कर लेना होता है और अपने आचरण में उतार लेना होता है। कल एक हादसा होते होते बचा, लेकिन मुझे अपने भीतर के उस भय पर काबू पाना ही था। मुझे निर्भय हो ही जाना था। इसलिए फिर इस सुबह मैं अपनी यात्रा पर हूँ और खोजने की कोशिश करूँगा त्रिपोलिया बाज़ार और उसके रास्तों को। तो आइए चलते हैं त्रिपोलिया बाज़ार की सैर पर। तो बस समझिए कि हम त्रिपोलिया बाज़ार के रास्ते पर पहुंचने ही वाले हैं। ये त्रिपोलिया बाज़ार छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ के बीच में फैला हुआ है। अभी हम छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ की ओर बढ़ रहे हैं, त्रिपोलिया बाज़ार के बाएं हिस्से को कवर करते हुए। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि गोयल टेंट हाउस और ये एक शानदार मंदिर। तो यहाँ से ये त्रिपोलिया बाज़ार शुरू होता है। हम बड़ी चौपड़ से एक यू टर्न लेकर उसके दूसरे हिस्से वाले में आएंगे। इस सामने सरगासूली है, जिसे ईश्वरी सिंह जी ने बनाया था। तो ये आतिश मार्केट का कोई रास्ता था, लेकिन फ़िलहाल बंद है। आप तब तक ये सरगासूली देख लें। सरगासूली शायद स्वर्ग की मीनार से बना होगा ये शब्द। वो ऊंची तो है। ये कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं, लेकिन ये तो ब्लॉगर्स के जीवन का हिस्सा है। तो अभी तक इस बाईं तरफ कोई गली, कोई रास्ता आया नहीं। यह एक रास्ता आया है जो गोविंद देव जी के मंदिर को जाता है, लेकिन रास्ते का नाम लापता है। यह है मशहूर त्रिपोलिया गेट, जो एक निजी गेट है राज परिवार का। तो अभी हम त्रिपोलिया बाज़ार के बाएं हिस्से से गुजर रहे हैं। इसके पीछे और जाने के रास्ते कम ही हैं।
ये फिर कोई मंदिर होगा या कोई और छोटा रास्ता, लेकिन फ़िलहाल बंद है। आमजनों के लिए कोई रास्ता नहीं। ये एक छोटी सी गली, ओहो मंदिर है सामने। इन रास्तों का नाम क्यों नहीं रखा गया, यह थोड़ा समझ से बाहर है। अंधेरे में डूबे हुए दुकानें, रास्ते, और लीजिए ये तो बहुत जल्दी सामने बड़ी चौपड़ आ भी गया। ये एक हवा महल का रास्ता जरूर यहाँ हमें दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल गेट बंद है और हम यहाँ पहुँचे हैं ये बड़ी चौपड़ पर। अब बड़ी चौपड़ ही देख लें। हम इसी का एक यू टर्न लेकर त्रिपोलिया बाज़ार में फिर से प्रवेश कर लेंगे। ये है बड़ी चौपड़। वो छोटी चौपड़ थी, ये बड़ी चौपड़ है। हम फिर से त्रिपोलिया बाज़ार की ओर प्रवेश करते हैं। यहाँ ये फूलों की सुंदर दुकानें हैं, सुंदर शहर। ये देखिए सामने बड़ी चौपड़, मेट्रो स्टेशन। और हम अब फिर से त्रिपोलिया बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं। देखें इधर कौन से रास्ते आते हैं या नहीं आते हैं। तो लगता है ये बंद गलियों वाला बाज़ार है। ऐसे जिस रोड पर चल रहे हैं ये जयपुर का मुख्य रास्ता है, जो सीधे पश्चिम दिशा में झोटवाड़ा तक जाएगा। ये एक छोटी सी कोई गली, नाम पता नहीं, लिखा नहीं है। तो त्रिपोलिया बाज़ार तुम अपनी गलियों के लिए बड़ा निराश कर रहे हो। ये छोटी छोटी गलियां ज़रूर हैं, लेकिन इन रास्तों के नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद ये हवेलियां हों। मस्जिद नवाब साहब की हवेली है ये। यहाँ हवेलियों के रास्ते हैं, गलियों के रास्ते नहीं। हम फिर से त्रिपोलिया गेट के सामने आ चुके हैं और उसके ठीक सामने है ये चौड़ा रास्ता, जहाँ प्रसिद्ध ताड़केश्वर मंदिर भी है। ये लिखा है त्रिपोलिया बाज़ार। त्रिपोलिया बाज़ार के बाएं हिस्से की तरफ ओर चल रहे हैं, छोटी चौपड़ की ओर बढ़ते हुए। कार्यालय कोषाधिकारी। कुछ रास्ते हैं, लेकिन न जाने क्यों, किन कारणों से उनके नाम नहीं दिए गए। ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई है।
ये किशोर निवास है। एक बात तो सिद्ध हो रही है, ये जो रास्ते हैं ये हवेलियों के रास्ते हैं। टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा लिखा है। कचरों से तो जयपुर शहर परेशान है भाई। ये गली कहाँ जाती है नहीं पता। तो त्रिपोलिया बाजार के रास्तों का पता तो मालूम ही नहीं। लगता है त्रिपोलिया बाजार बंद गलियों वाला बाजार है। और हम तो अब ठीक सामने छोटी चौपड़ के आ भी चुके। वो सामने नाहरगढ़ किला जरूर दिखाई दे रहा होगा पहाड़ पर। तो चांदपोल बाजार और किशनपोल बाजार के रास्तों, उनकी गलियों के बारे में जान लेने के बाद आज यह भी जान लिया कि त्रिपोलिया बाजार में गलियां कुछ हैं तो सही, पर बेनाम हैं। उनके कुछ नाम रहे होंगे या हो सकता है न भी रहे हों। केवल वे किसी मुख्य जगह जाने की गली रही हो और उसी नाम से जानी जाती रही हो। तो ये था त्रिपोलिया बाजार। अब हम आगे बढ़ेंगे जवाहर सर्किल की ओर। कल वहीं हादसा होते होते बचा था, लेकिन हम फिर जवाहर सर्किल ज़रूर जाएंगे। त्रिपोलिया बाज़ार में गलियों के न होने का एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है वह यह हो सकता है कि अभी हमने देखा त्रिपोलिया गेट, वह राजमहल में प्रवेश का द्वार है। उसके ठीक सामने चौड़ा रास्ता है जो एक तरह से राजपथ है। तो जहाँ राजपथ हो, राजमहल हो, राजमहलों में प्रवेश के ऊंचे ऊंचे विशाल द्वार हों, जहाँ राजमहल में कार्य करने वाले नवाबों की हवेलियां हों, वहाँ भला गलियों का क्या। गलियां राजमहलों तक नहीं जाती, गलियां राजपथों तक नहीं जाती। तो त्रिपोलिया बाज़ार में अगर गलियां कम थीं, कम दिखी, कम हैं, तो कारण है राजपथ। अभी मुझ जैसा आम आदमी एक राजपथ पर ही चल रहा है, लेकिन यह है लोकतंत्र का राजपथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजपथ, JLN मार्ग, जो सभी के लिए खुला है, सभी को आमंत्रण देता है अपने गंतव्य तक आने जाने के लिए।
तो लोकतंत्र की पहचान है यह जवाहरलाल नेहरू मार्ग। असली राजपथ तो यही है। तो इस राजपथ के कुछ दृश्य देख लीजिए। ये सामने तो क्या कहूँ, बगल में जो गुजर रहा है मेरे साथ साथ पीछे की ओर, ये कर्पूर चंद पुलिस वन है, स्मृति वन। और हम बढ़ रहे हैं लोकतंत्र के राजपथ पर, आगे जवाहर सर्किल की ओर। कृष्ण, तुमने मेरे हाथों में दीप शलाका थमा दी है, मशाल गीता के रूप में। यह मेरा मार्ग प्रशस्त कर रही है, मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण निर्भय बना रही है, आनंदमय बना रही है, अतीत वर्तमान भविष्य के मोह से मुक्त कर रही है। तो बस आ ही पहुंचा हूं जवाहर सर्किल के बिल्कुल निकट। ये है जवाहर सर्किल। तो जवाहर सर्किल के हम चक्कर लगा रहे हैं, मैं चक्कर लगा रहा हूँ। तो सर्किल गवाह रहना कि मैं पुनः लौट आया था। तो अब लौटते हैं घर को। आज की यात्रा खास तौर से त्रिपोलिया बाजार की कैसी रही, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और फिर हमारा मूल मंत्र कि साइकिलिंग फॉर फिटनेस, cycling for environment, cycling for entertainment and cycling for adventure। तो फिर अब हम आज के लिए कहते हैं टाटा, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए सफर में। गुड बाय।